निर्मल तिवारी, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय परशुराम सेना ब्रह्मवाहिनी। पिछले कई दिनों से श्रावस्ती में पंडित संजय मिश्रा की हत्या हुई है और हाथरस में पंडित योगेश उपाध्याय की हत्या हुई है, जो कि समाज सेवा के कार्य से जुड़े हुए थे, ब्राह्मण एकता परिषद के जिला अध्यक्ष भी थे। और इस तरह से पूरे 5 सालों में लगातार ब्राह्मणों की हत्याएं हुई हैं। हमारी मांग ये है कि आज तक देवरिया का कांड हुआ, सुल्तानपुर में डॉक्टर घनश्याम त्रिपाठी का कांड हुआ, लेकिन कहीं पर भी योगी बाबा का बुलडोजर नहीं चला। क्या लगता है सरकार लगातार इन लोगों की सुरक्षा की बात करती है, उसके बावजूद आप ऐसी बात कह रहे हैं क्या? नहीं, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आज तक ब्राह्मणों की हत्या करने वालों का एक भी व्यक्ति का इनकाउंटर नहीं हुआ है, एक भी व्यक्ति की जो घर नहीं गिराया गया है, किसी भी ब्राह्मण परिवार को सुरक्षा नहीं दी गई है और किसी भी ब्राह्मण परिवार को कोई मुआवजा नहीं दिया गया है। ब्राह्मण आज यहाँ अनाथ हो चुका है और गाजर मूली की तरह काट दिया जाए। क्या मांग है? हमारी मांग ये है कि सरकार 72 घंटे के अंदर अगर जो हत्यारे हैं उनका इनकाउंटर नहीं करती है और बुलडोजर लेकर उनका घर नहीं गिराती है, परिवार को सुरक्षा नहीं देती है, आर्थिक सहायता नहीं देती है, तो 72 घंटे के बाद हम लखनऊ का घेराव करेंगे। पूरे देश भर में, पूरे प्रदेश में ब्राह्मणों को एक करके हम लोग आंदोलन करेंगे। और ये जो ब्राह्मणों के खिलाफ जिस तरह से चल रहा है कि ब्राह्मणों को गाजर मूली की तरह काट दिया जाता है, पुलिस कोई कार्य नहीं करती, प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं मिलती है और राजनीति में भी कोई मदद नहीं मिलती है, कोई सांसद, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री कोई उनके दरवाजे झांकने नहीं जाता है और ब्राह्मण अनाथ होकर उनके बच्चे, आपको मैं बता दूं कि योगेश उपाध्याय की बेटी 10 साल की है, वो उसका स्टेटमेंट है कि मेरे घर में छाछ और ये पीने पुलिस वाले आते थे और जब हत्या होगी तो आज तक पुलिस वाले नहीं आ रहे हैं। ब्राह्मण समाज को न्याय दो, हत्यारों को फांसी दो, हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। हम लोग कैंडल मार्च निकालने आए, लेकिन पुलिस प्रशासन के द्वारा हमको कैंडल मार्च नहीं निकालने दिया जा रहा है, इसलिए हम लोग ये धरना स्थल पर यहीं पे भाई योगेश उपाध्याय को, भाई संजय मिश्रा को यहीं पे बैठ करके कैंडल मार्च चला रहे हैं, यहीं पे बैठ कर अपनी बात कह रहे हैं। और हमारी जो बातें हैं कहना सिर्फ इतना है कि आज तक जहाँ भी ब्राह्मणों की हत्या हुई है, आज भी एक भी इनकाउंटर नहीं हुए हैं। उन ब्राह्मण के हत्यारों के यहाँ आज तक बुलडोजर नहीं चला है। उन ब्राह्मणों के यहाँ जिनकी गरीब विधवाएं हैं, अनाथ बच्चे हैं, उनको आज तक मुआवजा नहीं दिया गया है, उनको आज तक सुरक्षा नहीं दी जाती है। पुलिस प्रशासन, नेता, मंत्री को इनके दरवाजे पूछने नहीं जाता है। तो हमारी सिर्फ सरकार से माननीय योगी आदित्यनाथ जी से एक मांग है कि ब्राह्मणों के घर बुलडोजर कब चलाएंगे, ब्राह्मणों के हत्यारों का इनकाउंटर कब करेंगे, ब्राह्मणों के घर में जाकर के उनको मुआवजा कब देंगे, ब्राह्मणों के बच्चों को, जो अनाथ बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको सुरक्षा कब देंगे, उनके बच्चे बेटियों को पढ़ाने लिखाने, शादी विवाह की उनकी जिम्मेदारी कौन लेगी, जो छोटे छोटे बच्चे अनाथ हो जा रहे हैं। और ये सरकार, ये राजनीतिक के लोग और पुलिस प्रशासन कोई भी ब्राह्मणों की मदद करने नहीं आता है। ब्राह्मण आज गाजर मूली की तरह काट कर फेंका जाता है और खाना पूर्ति करके 2-4 महीने में केस को खत्म कर दिया जाता है और कोई कार्रवाई नहीं की जाती। हम 72 घंटे का अल्टीमेटम देते हैं। अगर 72 घंटे के अंदर माननीय योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश सरकार से मेरा विनम्र अनुरोध है कि अगर वो हत्याएं अभी 1 हफ्ते के अंदर हुई है, श्रावस्ती में संजय मिश्रा जी की और हाथरस में योगेश उपाध्याय जी की, अगर इनके हत्यारों का इनकाउंटर नहीं होता है और इनके घर बुलडोजर नहीं चलाए जाते हैं, उनको परिवार को मुआवजा नहीं दिया जाता है और उनके परिवार को सुरक्षा नहीं दी जाती है, तो हम लोग उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। हमको आमरण अनशन करना पड़ेगा, आमरण अनशन करेंगे, हमको रोड जाम करना पड़ेगा।